डियर स्टूडेंट, आप कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। हमने बेसिक्स पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, उस पर एग्जाम्पल हमने किए। अब उस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे। पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ए। जो सेट ए में एलिमेंट क्या है, ए बी सी, गिवन बाई आर। आर रिलेशन कैसे डिफाइन की गई है, ए कोमा बी ऑर्डर पेयर है, बी कोमा सी है, सी कोमा ए है। चेक आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। कह रहा है कि आप चेक करो जो ये रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है भी या नहीं है। ठीक है, ये आपको चेक करना है। अब इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो अभी किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान से देखो। किस बात का ध्यान रखें, अभी मैंने देखो लेट, मैंने क्या लिया, इसमें से कोई एलिमेंट लिया, लेट ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। तो ए कोमा ए जो ऑर्डर पेयर था वो आर में होना चाहिए था, जबकि वो नहीं है। इसका मतलब जब अपनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी तो इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट खुद पे रिलेट करेंगे। ए कोमा ए ऑर्डर पेयर इसमें है नहीं, तो आगे चेक ही क्यों करूंगा। जो रिलेशन आर है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। दूसरी बात आपसे करें तो दूसरे नंबर पे बात चले, पहली बात आपने कर ली, दूसरी बात की बारी आ गई। दूसरी किसकी बात कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन की। एक रिलेशन सिमेट्रिक कब होती है, जब सर ए कोमा बी ऑर्डर पेयर अगर उसमें है तो बी कोमा ए ऑर्डर पेयर भी उसी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक बात है, तो क्या करें, मैंने क्या किया, अभी मैंने लेट ए कोमा बी, कोई भी दो एलिमेंट किससे, सेट ए से थे अपने पास। ठीक है, तो ए कोमा बी जो ऑर्डर पेयर था वो रिलेशन में है। मैं ऑर्डर पेयर उठाया, रिलेशन का है या नहीं है। जबकि मैंने क्या देखा, बी कोमा ए जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में है ही नहीं। अरे ए कोमा बी कोमा ए होना चाहिए, बी कोमा सी तो सी कोमा बी होना चाहिए, सी कोमा ए तो ए कोमा सी होना चाहिए, वो तो है नहीं। आगे क्यों चेक करूंगा जब एक बार ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो। इसलिए आर इज नॉट क्या बनेगी, सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ भाई, क्या दोबारा बताऊँ या समझ में आ गया? सर ये बात तो समझ में आ गई। तीसरा नंबर की बात, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, तीसरे में ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो हमने ट्रांजिटिव करने के लिए तीन एलिमेंट, अब ए बी सी मानते थे, ए बी सी इसके तीनों एलिमेंट मान लो मैंने ले लिए। किससे लिए, सेट ए से। ए कोमा बी भी रिलेशन में है, दिख रहा है आपको ए कोमा बी है, एंड बी कोमा सी भी रिलेशन में है, दिख रहा है आपको, सर दिख रहा है बी कोमा सी। तो पक्का ए कोमा सी रिलेशन में होना चाहिए था, होना चाहिए था, जबकि ए कोमा सी की जगह क्या है, सी कोमा रिलेशन में नहीं है। इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये बात ऐसे ही आपको प्रूव करनी थी। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है। आपने बता दिया सर ये ऑर्डर पेयर हमें चाहिए था रिलेशन में, जो कि नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है और ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें आपसे, जो अगला क्वेश्चन आपका है, अगर उस क्वेश्चन की आपसे बात करें तो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। लेट आर बी द, लेट आर एक रिलेशन है, इन द, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट आता है, इन द सेट ए। ये सेट ए आपको दे रखा है 1 से लेकर कहाँ तक है, 14 तक। इस किस प्रकार डिफाइन की गई है, आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, वो ऑर्डर पेयर सारे होंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0 को। तो फिर से आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है भी या नहीं है। आपको सेट ए दे रखा है, आपके पास सेट ए क्या है, सर सेट ए 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक है, 13 और 14 तक है। ठीक बात है। जो रिलेशन आपको डिफाइन कर रखी है वो क्या कर रखी है अभी, ए कोमा बी, सर वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जो 3a माइनस बी इक्वल टू 0 को क्या क्या करेंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा सोल्व कर लूँ, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो a कोमा बी ऑर्डर पेयर सच दैट 3a इक्वल टू बी लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हो। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ बी है उसकी जगह में क्या लिख दूँ, 3a। तो इस रिलेशन में a कोमा 3a ऑर्डर पेयर आएंगे कि नहीं आएंगे, सर आएंगे, क्योंकि b की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3a। तो कौन कौन से आएंगे, सर अगर a1 है तो b ये 3 आएगा, 2 है तो 6 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 5 होगा तो 15 आएगा, जबकि कहाँ तक है, 14 तक। ये चारों ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के होंगे या नहीं होंगे, सर होंगे। मैं क्या दे रखी थी, एक रिलेशन दे रखी थी
ए बी वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन ये थी तो मैंने 3 इक्वल टू क्या लिख दिया, बी। तो जहाँ जहाँ ऑर्डर पेयर में बी था उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3A लिख सकता हूँ। जैसे मैंने 3 लिखा तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया, A, 3A। तो A की जगह कहाँ से एलिमेंट लेना था, ये सेट A से 1 लिया तो 3 आ गया, 2 लिया 6 आया, 3 9 4 तो 12। और अगर मैं 5 लेता तो 15 आता, जबकि ये 15 तो हमारे सेट में ही नहीं था, तो रिलेशन का ऑर्डर पेयर नहीं बढ़ सकता था। तो आपके पास अब रिलेशन ये होगी कि नहीं होगी, तो कह रहा है यही जो रिलेशन है वो चेक करनी है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है भी या नहीं है। पहले नंबर की बात करें रिफ्लेक्सिव के लिए, तो सेट में एलिमेंट 1 2 3 है, तो सारे एलिमेंट खुद के खुद पे रिलेट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, सर करने चाहिए। परंतु हमने देखा 1, 1 रिलेट ही नहीं कर रहा खुद पे, तो रिलेशन में है नहीं, क्योंकि 1, 1 भी खुद पे रिलेट करना चाहिए, या 1, 1 आपस में 1, 1 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में है ही नहीं, 1, 1 पे रिलेट ही नहीं कर रहा, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये बात आपको समझ में आ गई भी, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे पे सिमेट्रिक की बात करें तो A, B है तो B, A होना चाहिए। देखो 1, 3 आपके पास रिलेशन से है या नहीं, इसका मतलब 3, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। कहीं 3, 1 रिलेशन में दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो अपनी डेफिनेशन फुलफिल है, नहीं है, क्योंकि सर A, B तो रिलेशन में था, बट परंतु B, A रिलेशन में ही नहीं है, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ये बात समझ में आ गई। अब बात किसकी है, तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, ट्रांजिटिव। कौन सा आएगा, ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे तो A, B होना चाहिए और B, C होना चाहिए। देखो 1, 3 आपके पास है या नहीं रिलेशन में, सर है। एंड 3, 9 है या नहीं रिलेशन में, सर 3, 9 भी रिलेशन में है। अरे सर A, B है, B, C रिलेशन में है, तो A, C मिलना चाहिए। A, C क्या बनेगा, 1, 9, परंतु 1, 9 बढ़ना चाहिए, जबकि वो तो रिलेशन में है नहीं। मैंने बताया था A, B है, B, C है, तो A, C ऑर्डर पे बढ़ना चाहिए, जबकि ये रिलेशन में नहीं है। तो आपने क्या देखा, A, B भी रिलेशन में था एंड B, C भी रिलेशन में था, परंतु A, C रिलेशन में नहीं था, इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। देखो मैंने 4 रिलेशन बिल्कुल सिंपल से बना दी, जो एग्जांपल मैंने दिए थे। उसके बाद तो आपको देखना था कि प्रत्येक एलिमेंट खुद पे रिलेट करते कि नहीं करते, सर नहीं करते, तो रिफ्लेक्सिव नहीं थी। ऑर्डर पेयर A, B है, क्या B, उसका उल्टा भी है, तो 1, 3 था, 3, 1 नहीं था, तो सिमेट्रिक नहीं है सर। ऐसे ही 1, 3 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में था, आपके पास था, 3, 9 इस रिलेशन में था, आपके पास था, तो क्या बनना चाहिए, 1, 9 ऑर्डर पेयर रिलेशन में होना चाहिए, जबकि नहीं था, तो रिलेशन कैसी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन पे मैंने क्वेश्चन समझाए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शो दैट रिलेशन R1 इन द सेट R। कह रहा है R एक सेट है जो किसका है, रियल नंबर्स का क्या है, सेट है, उस पर एक रिलेशन डिफाइन है R1। किस प्रकार डिफाइन है, उसमें वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट लेस देन इक्वल टू होगा दूसरे वाले एलिमेंट से। इस ऑर्डर पेयर में जैसे A, B है, तो पहले वाला एलिमेंट लेस देन किससे होगा, B से। इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। प्रूव करके दिखाओ जो ये रिलेशन R1 हमने डिफाइन करी है, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। जो चीज़ है वो तो जनरल चीज़ है, जो नहीं होगा उसके लिए आपको क्या सेट करना है, एग्जाम्पल सेट करना है। देखो अभी आपको जो रिलेशन दे रखे, वो रिलेशन क्या दे रखे, R1 रिलेशन क्या दे रखे, उसमें वो सारे ऑर्डर पेयर हैं A, B सच दैट A और B दोनों एलिमेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर से लिए गए हैं। एंड जो रिलेशन क्या है, A लेस देन इक्वल टू B। ये जो रिलेशन है, कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव होगी, ट्रांजिटिव होगी, बट सिमेट्रिक नहीं होगी। ये आपको प्रूव करना है। तो भी बात है पहले नंबर की। पहले बार क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव ये होगी। अगर ये रिफ्लेक्सिव होगी तो मैंने क्या लिया, फॉर एवरी, कोई भी एलिमेंट ले लिया A बिलोंग्स टू R, सेट R से।
सेट ऑफ रियल नंबर से कोई भी मैंने एलिमेंट ले लिया, वो एलिमेंट खुद के लेस देन इक्वल टू तो होगा ही होगा, विच इज ट्रू। ये बात तो सही है, विच इज ट्रू। जब ये बात आपकी सही है तो ए कोमा ए बिलोंग किससे करेगा, R1 से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R। और ये डेफिनेशन किसकी है, रिफ्लेक्सिव की, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। देखो मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो मैंने क्या किया कि मेरे को ये रिलेशन डिफाइन कर रखी थी, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो सारे ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आएंगे। तो मैंने कोई भी रियल नंबर लिया, जैसे मैंने 1 ले लिया, 1 लेस देन इक्वल टू 1 तो लिख सकता हूँ। जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिया, कोई भी एलिमेंट ए लिया, किससे, रियल नंबर के सेट से, तो ए लेस देन इक्वल टू ए जरूर होगा। ये बात सही है, ये बात सही है। तो प्रत्येक एलिमेंट खुद पे रिलेट कर रहा है, तो ए कोमा ए का ऑर्डर पेयर R1 में जाएगा, जहाँ ए किससे था, R से, तो R1 क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। सेकंड बात की, सेकंड नंबर पे क्या आता है, सिमेट्रिक। कह रहे सिमेट्रिक नहीं होगा, देखते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट 2 एलिमेंट लिए, ए कोमा बी, किससे लिए मैंने, R से लिए। ए कोमा बी जो ऑर्डर पेयर है वो R1 में है। मैंने क्या किया, 2 एलिमेंट लिए जो सेट किससे थे, रियल नंबर के सेट से लिए, और वो ऑर्डर पेयर मैंने मान लिया किसमें, R1 में। मेरे को प्रूव क्या करना, अगर सिमेट्रिक होती तो B कोमा ए भी किस में होता, R1 में होता। ए कोमा बी ऑर्डर पेयर अगर R1 रिलेशन में है, इसका मीनिंग क्या होगा, दिस इंप्लाइज ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। क्या मैं कभी इसको ऐसा लिख सकता हूँ, B लेस देन इक्वल टू ए? सर नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो B कोमा ए जो ऑर्डर पेयर होगा वो R1 में नहीं जाएगा, R1 में नहीं जाएगा। तो R1 में नहीं जा रहा, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। फिर आता है, नहीं सर एक एग्जाम्पल से बताओ, जो आपने लिखा है एग्जाम्पल की बात अगर आपसे करते हैं तो आप ध्यान से देखना। मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मैंने लिखा एक नंबर 1 लिया, एक 2 लिया, दोनों रियल नंबर है या नहीं है, 1 और 2 दोनों रियल है या नहीं है। तो तुम ध्यान से देखो, 1 लेस देन इक्वल टू 2 है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज 1 कोमा 2 जो ऑर्डर पेयर होगा वो R1 में होगा। हाँ सर होगा। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है? सर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब 2 कोमा 1 किस में नहीं होगा, R1 में नहीं होगा। तो यही तो मैंने बताई थी, A कोमा B अगर R1 से है तो B कोमा A R1 में नहीं जा रहा। ये एग्जाम्पल हो गया, ये जर्नल हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या किया मैंने कोई भी 2 एलिमेंट लिए, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी बात सही है। कोई भी 2 एलिमेंट लिए, 1 और 2 दोनों किससे थे, रियल से थे। 1 लेस देन इक्वल टू 2 है तो ये ऑर्डर पेयर R1 में होगा, जबकि 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है तो ये ऑर्डर पेयर R1 में नहीं होगा। इसका मतलब ये कंडीशन है तो ये नहीं होती, रियल नंबर में नहीं होती तो ये ऑर्डर पेयर R1 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो सिमेट्रिक नहीं होगी। बात आती है तीसरे नंबर की, कौन सी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव हमें कितने एलिमेंट चाहिए, 3। तो A B C किससे बिलोंग लिए मैंने, रियल नंबर से। मेरे पास क्या होता है, A कोमा B बिलोंग करता है R1 से, एंड B कोमा C B बिलोंग किससे करेगा, R1 से। मैंने 2 ऑर्डर पेयर लिए रिलेशन R1 से, A कोमा B भी R1 से, B कोमा C भी R1 से। मेरा A कोमा C R1 से जाना चाहिए। इसका मीनिंग क्या होता है, A कोमा B R1 में है तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए मीनिंग लिखो, लास्ट में रिजल्ट आएगा ए लेस देन इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। एंड बी कोमा सी R1 में है तो बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। 3 रियल नंबर है, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो क्या रिलेशन आएगा, इसका मतलब जो ए होगा वो सी से भी छोटा और इक्वल होगा। और ऐसा है तो ए कोमा सी किस में चला जाएगा, R1 में, फॉर वेयर या वेयर ए कोमा बी एंड सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से। क्या ये बात आपको दोबारा बताऊं या समझ में आ गई। जो सिमेट्रिक नहीं थी उसके लिए मैंने एग्जांपल सेट कर लिया। इसमें कोई भी 2 नंबर ले लो, अगर पहले वाला दूसरे से छोटा है और दूसरे वाला तीसरे से छोटा है तो पहले वाला तीसरे से छोटा होगा। और ऐसी कंडीशन किस में होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन में होती है। तो R1 इज, यहाँ भी R1 है, R1 इज क्या होगा भी, R1 इज ट्रांजिटिव रिलेशन।
हाँ भी, क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? कुछ नहीं किया सर, आपने रिलेशन डिफाइन कर रखा था और रिलेशन लिया, ठीक बात है। और रिलेशन लेने के बाद आपने कोई भी एलिमेंट उठाए, वो एलिमेंट खुद का खुद पे रिलेट कर रहा था, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई थी। सिमेट्रिक रिलेशन में अगर a, b R1 से है तो b, a R1 में नहीं गया, उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। फिर बात आती है ट्रांजिटिव मैट्रिक्स रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या हो गया, a, b अगर R1 से है ऑर्डर पेयर और b, c R1 से है, तो इसका मीनिंग तो ये हुआ, इस मीनिंग से a लेस देन इक्वल टू c हो गया, और ये होते ही a, c किस में चला गया, R1 में। जब भी आप कुछ क्वेश्चन में लोगे तो उसका मीनिंग लिखोगे, मीनिंग से रिजल्ट आएगा आपका, तब आप बता सकते हो रिलेशन कैसी है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है, साथ साथ ट्राई करवाना। नहीं हो तो क्यों नहीं होगा, जैसे आपने यहाँ का सिमेट्रिक नहीं है तो क्यों नहीं, उसका एग्जाम्पल आपने दिया था। इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, लेट ए एक रिलेशन है, कौन सी रिलेशन है, R1 एक रिलेशन है जो सेट ऑफ रियल नंबर पे क्या है, डिफाइन है। एक रिलेशन R है जो सेट ऑफ रियल नंबर पे क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है, ठीक है भी। किस प्रकार डिफाइन हो रही है, उसमें वो सारे ऑर्डर पे रहेंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और ए और बी जो एलिमेंट है वो कहाँ से लिए गए हैं, रियल नंबर से लिए गए हैं। तो कह रहे शो करके दिखाओ जो R1 आपकी रिलेशन होगी, रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, आपकी बार नहीं रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, पर क्या नहीं होगी, ट्रांजिटिव नहीं होगी। यहाँ गलत लिख रखा है, ये क्या आएगा, ट्रांजिटिव आएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो भी कैसे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो, कैसे प्रूव करो आप, देखो अभी सोल्व इसका करने लगे। सॉल्यूशन इसका जब हम करेंगे तो सॉल्यूशन की बात ये जब आती है तो पहले नंबर पे क्या आएगा, सर पहले नंबर पे हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है। करे रिफ्लेक्सिव है, मैं नहीं मानता रिफ्लेक्सिव, मेरे को बताओ रिलेशन क्या है, R1 रिलेशन है, किस प्रकार डिफाइन करेगी, सर उसमें वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट इसमें a, b किससे लिया, सेट ऑफ रियल नंबर से, एंड कंडीशन क्या है, 1 + ab ग्रेटर देन 0। यही तो रिलेशन डिफाइन कर रखी है। हाँ सर ये रिलेशन डिफाइन कर रखी है, रिफ्लेक्सिव है। और आप जब भी रिफ्लेक्सिव शो करना हो, प्रूव करना हो, तो हम किससे करते हैं, जर्नल से करते हैं। तो तुम बताओ क्या करोगे, लेट सर लेट फॉर एवरी a बिलोंग्स टू R। मैंने कोई भी एलिमेंट R से लिया, मैंने कोई भी क्या लेट नहीं लगाओ, फिर ये सीधा लिखो भी फॉर एवरी एलिमेंट a बिलोंग्स टू R। इसका मतलब कोई भी रियल नंबर से आप एलिमेंट ले लो, कोई भी, वो इस कंडीशन में रखो तो क्या बनेगा, 1 + a × a इक्वल टू 1 + a स्क्वायर। ऐसी क्वांटिटी जो 0 और 0 से क्या होती है, बड़ी होती है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब a × b होता तो a, b ऑर्डर पेयर आता था, a × a इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो a, a ऑर्डर पेयर R1 में जाएगा कि नहीं जाएगा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? सर ये बात तो समझ में आ गई, आपने इसमें किया क्या है वो बताओ, समझना यही तो ज़रूरी है। मैंने क्या किया, ये कह रहा था ये रिफ्लेक्सिव होगी तो एग्जाम्पल तो सारे इसके लिए सही होंगे, तो मैंने इस क्वेश्चन को किससे किया, जर्नल से किया। जर्नल से कैसे किया कि मैंने कोई भी रियल नंबर लिया, और मैंने ये चेक किया वो रियल नंबर खुद पे रिलेट करता है या नहीं करता। मैंने कोई भी रियल नंबर लिया तो a और b की जगह भी a रखा तो 1 + a² बना, और वो 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये एलिमेंट a पे क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, तो a, a ऑर्डर पेयर R1 में जाएगा। कोई भी रियल नंबर आप ले लो तो R रिलेशन कैसी हो जाएगी, R1 इज कैसी हो जाएगी भी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अभी दूसरे नंबर पे क्या आता है, सिमेट्रिक की बारी आती है, तो वही बात है, लेट कोई भी दो एलिमेंट ले लो, a, b किससे लिया आपने, R से, a, b आपने किससे लिए, R से। तो तुम बताओ क्या मान के, सर a, b ऑर्डर पेयर R1 में है, तो बस हमें ये प्रूव करना है b, a ऑर्डर पेयर भी किस में होगा, R1 में होगा। तो a, b ऑर्डर पेयर R1 में, इसका मीनिंग क्या है, 1 + a, b R1 में है तो 1 + ab क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जबकि ये रियल नंबर है तो रियल नंबर किस लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो a b को b a लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, हाँ सर लिख सकते हो। तो पहले b a बाद में a, इसका मीनिंग क्या हो गया, b, a ऑर्डर पेयर भी किस में जाएगा, R1 में। अरे a, b R1 से लिया था, b, a R1 में चला गया, तो R1 रिलेशन कैसी होगी, R1 इज सिमेट्रिक रिलेशन।
R1 कैसी रिलेशन होगी, सिमेट्रिक रिलेशन होगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको समझ में आ गई सर ये बात। तो तीसरे नंबर पे क्या करना है, इसमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है भी या नहीं। ये कह रहा नहीं है, नहीं है। जो चीज़ नहीं होगी बताओ उसके लिए क्या करोगे सर? उसके लिए एग्जाम्पल लेके देखेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया लेट, मैंने क्या लिया कि जो 1/2 कोमा 1 या 1,1/2 ले लो, 1,1/2 बिलोंग किससे करता है, R1 से, ठीक है। एंड 1/2 -1 किससे बिलोंग करता है, R1 से। क्या ये बात सही है? जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, जो ऑर्डर पेयर मैंने लिए हैं, वो क्या मेरे रिलेशन में से है? 1,1/2 रखोगे तो क्या बनेगा 1 + 1/2, जिसका आंसर क्या आएगा 3/2, वो 0 से बड़ा है। सही बात है सर ये। 1/2 -1 लेगो तो 1 - 1 + 1/2 -1, तो 1 - 1/2 आंसर 1/2 आएगा, वो भी 0 से बड़ा है। इसका मतलब जो भी एग्जाम्पल आपने लिया है वो अब तक क्या है, सही है। अब तक क्या है, सही है। तो बस मेरे को क्या प्रूव करके दिखाना है कि 1, -1 किस में जाना चाहिए, R1 में। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं ये बात सही है तो ट्रांजिटिव होगी, वरना नहीं होगी। मैं रफ में गया 1, -1 है तो A की जगह 1 और B की जगह क्या है -1 मान लेके चलिए। तो 1 + 1 × -1, ठीक है। तो क्या बनेगा 1 - 1 कितना आएगा 0। अरे 0 0 से बड़े कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये R1 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल बन गया, जिस एग्जाम्पल में ये हो रहा है कि A, B R1 में है, A, B R1 में है एंड B, C R1 में है, जबकि A, C R1 में नहीं है। तो रिलेशन कैसी होगी सर, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगी। क्या ये एग्जांपल आपको दोबारा समझाएं या समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। 1/3 तुम आप क्या ले लो 1, 1/3 ले लो एंड 1/3 -2 ले लो। ये एग्जाम्पल 1, -2 का भी R1 में नहीं जाएगा। ये R1 में है, ये R1 में, जबकि ये R1 में नहीं है। ये एग्जाम्पल भी यही चीज बताता है कि A, B R1 में है, B, C R1 में है, जबकि A, C R1 में नहीं है। तो ये मैट्रिक्स कैसी नहीं होगी, ट्रांजिटिव मैट्रिक्स नहीं होगी। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैंने बेसिक्स आपको समझाया, रिलेशन के टाइप मैंने आपको समझाई और रिलेशन के मैंने एग्जाम्पल आपको समझाए और उन पे मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ये क्वेश्चन आपके इसी काम के हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगी, कब नहीं होगी, ट्रांजिटिव होगी या सिमेट्रिक होगी, होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तो एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, जहां से सीबीएसई बोर्ड में पक्का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जिनको ये नहीं आते उसको वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आपको कहेगा रिफ्लेक्सिव प्रूव करो, सिमेट्रिक प्रूव करो, ट्रांजिटिव प्रूव करो और तीनों होते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाती है। ओके।